अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो है अपना लास्ट टॉपिक जो कैश बुक का है वो करना है, दैट इज़ ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो हम लोगों ने इसमें बनानी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसकी जो जनरल एंट्रीज उनको देख लें, फिर हम लोग जो है आगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले दिसंबर 1 को हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। कैश इन हैंड फॉर पीस 3000 और कैश एट बैंक 1,40,000। तो दोनों हमारे पास ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान का नहीं है, तो डेबिट बैलेंस है, कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ज़रा देखें तो दिसंबर 2 को 2005 को हमारे पास जो एंट्री है रिसीव फ्रॉम रमीज़ 19,800 एंड डिस्काउंट अलाउ 200। तो कैश रिसीव किया है, कैश डेबिट हो जाएगा 19,800 से। डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारा वो क्या है, एक्सपेंस। डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 200 रुपये से, और दोनों को जमा करके रमीज़ क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 20,000 से, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 3 को जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹10,000। बैंक में हमने पैसे जमा कराए हैं, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है कम हो रहा है। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली पैसे बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब पैसे जमा कराएंगे तो जेब से कैश जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 10,000, 10,000 रुपये से हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें परचेज़ गुड्स। दिसंबर 4 को जो ट्रांजैक्शन है, परचेज़ गुड्स फॉर पीस 50,000 एंड पेड बाय चेक। तो गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स डेबिट नहीं करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, परचेज़ को, ₹50,000। और पेमेंट किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू। तो चेक में पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। उसके बाद आगे देखे बेटा, हमारे पास सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट, आमिर को उधार पे चीज़ें बेची हैं। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को आमिर को चीज़ें बेची हैं। तो आमिर हमारा बिज़नेस पैसे लेने हैं, डेटर है बिज़नेस का, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी फॉर पीस 14,000, 14,000 से। उसके बाद हमें कहता है जी रिसीव अ चेक फ्रॉम आमिर, आमिर से चेक रिसीव किया है, लेकिन क्या हमने वो बैंक में जमा कराया है, नो। तो फिर 7 तारीख को ये हुआ है, तो कैश आएगा कि बैंक आएगा, कैश आएगा, क्योंकि अगर हमने चेक बैंक में जमा कराया होता तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ता, लेकिन अभी ये चेक हमने लेके पास ही रख लिया है, तो कैश डेबिट, और आमिर जिसको उधार पे ऊपर चीज़ें बेची थी क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 14,000। आगे हमें कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 14,000 रुपये से चीज़ें बेची हैं हमने 8 दिसंबर को, तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, और चीज़ें बेची हैं सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी फॉर रुपीज़ 14,000 जी। उसके बाद 9 को हमारे पास है जी, 9 को जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ पेड सलीम 19,600 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव। चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 19,600 रुपये से। और डिस्काउंट रिसीव किया है तो हमारी वो इनकम है, डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 400 से, और सलीम जिसको पेमेंट की है डेबिट हो जाएगा, दोनों को जमा करके 20,000 से। उसके बाद आगे जी पेड सैलरीज 10 तारीख को, सैलरीज बिज़नेस का क्या है, एक्सपेंस, सैलरीज क्या हो जाएंगे, डेबिट, और कैश जा रहा है जेब से, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 2,000 से। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो पेड टेलीफोन चार्जेस पीस 1,200, और ये ट्रांजैक्शन है 11 दिसंबर को। टेलीफोन चार्जेस बिज़नेस का क्या है, एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा 1200 से, और पेमेंट हमने कैश के थ्रू ही की है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 1,200। उसके बाद 13 को बेटा हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, पेड परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स खरीदी हैं, परचेज डेबिट, और पेमेंट कैश के थ्रू की है,
कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 8000, 8000 से। उसके बाद जी हमारे पास पेड कैश टू जवेद 3700 एंड डिस्काउंट रिसीव, कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 3700, और डिस्काउंट रिसीव किया है तो डिस्काउंट बिज़नेस का इनकम है और वो क्रेडिट हो जाएगी फॉर रुपीज़ 300, और दोनों को डेबिट जमा करके जवेद डेबिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 4000। उसके बाद विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर बिज़नेस यूज़, बिज़नेस यूज़ के लिए डेट थी पहले वाली 17 और अगली है 19। बिज़नेस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो बैंक बिज़नेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 20,000, और जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से कम होगा जी तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है जी परचेज गुड्स फॉर 14,000 एंड पेड बाय चेक, ये जी हमारे पास है 21 को ये ट्रांजैक्शन। तो गुड्स खरीदी हैं, गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, परचेज़ को, परचेज़ डेबिट, और पेमेंट किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू, तो बैंक क्या हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 14,000, 14,000 रुपये से। उसके बाद जी 23 को हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000 एंड रिसीव अमाउंट इन कैश, कैश पे वैसे आए हैं, कैश डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और चीज़ें बेची हैं तो सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी फॉर रुपीज़ 10,000 से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 25 को, 23 के बाद 25 को ट्रांजैक्शन है पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट बिज़नेस का क्या है एक्सपेंस, रेंट डेबिट हो जाएगा, और चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 1400 रुपये से। उसके बाद जी हमारे पास रिसीव फ्रॉम आसिफ 11,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200, ये डेट है 27, तो आसिफ से कैश आया है, कैश को क्या करेंगे डेबिट 11,800, और डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारा वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं 200 से, और दोनों को जमा करके आसिफ क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 12,000 से। इसके बाद ये डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक 6,000, ये है 29 दिसंबर को बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और कैश ओबियसली जा रहा है क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जी 31 को स्टेशनरी पेड, स्टेशनरी हमारे बिज़नेस का क्या है एक्सपेंस है, स्टेशनरी क्या हो जाएगा डेबिट, और जेब से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 300, ओके। अब आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपनी कैश बुक बनाएंगे। अब हम लोगों ने आज बनानी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए बड़ा सिंपल वे है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का। अगर हम लोग इसमें देखें तो बड़ा सादा सा है कि पहले हम लोगों ने सिंगल कॉलम में क्या किया था, एक कॉलम बनाया था जिसका नाम था सिर्फ कैश, सॉरी बैंक, फिर हमने डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों को फोकस किया। आज 3 कॉलम, 3 यानी कि 3 लेजर इकट्ठे बना देने हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं, आपको सब आता है कि कैश, बैंक और डिस्काउंट, इन 3 चीज़ों को हम लोगों ने क्या करना है, इकट्ठा बना लेना। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लें, देन हम लोग फिर आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से लेके चलना है हमें, ठीक है। दरमियान से बेटा हमने इसको हाफ लाइन किया, दरमियान से हाफ लाइन करने का मकसद होता है कि ये हमारी कैश बुक की डेबिट साइड है और वो कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, और ये कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। पहले एक कॉलम बनता था अमाउंट का, अब 3 बनेंगे।
ये देखें बेटा, ये हमारा कंप्लीट होता है एक साइड। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखा डेबिट बैलेंस में डेट, डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी, वाउचर नंबर हमारे पास। उसके बाद लेजर वैल्यू, और पहले ये 3 कॉलम बने हुए ना, तो पहला कॉलम किसका है जी, कैश का, दूसरा बैंक का, और तीसरा डिस्काउंट का। और इनके नीचे रुपीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ऊपर क्या बन रहा है जी, हमारी कैश बुक, तो कैश बुक हमने लिख दी ब्रैकेट में। चाहे आप लोग ट्रिपल कॉलम लिख दें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम लोग लाइनें लगा देंगे अपनी क्रेडिट साइड की। ये जी फॉर डिस्काउंट, दिस इज़ फॉर बैंक अमाउंट, दिस इज़ फॉर कैश अमाउंट, ये जी लेजर वैल्यू, ये हमारा वाउचर नंबर, और ये डेट का, और बीच वाला जो है डिटेल, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है जी। तो हमारे पास सेम उसी तरह इसमें मेंशन कर दें हम डेट, डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। रुपीज़, रुपीज़ एंड रुपीज़। फाइन। नहीं जी, हमारे पास अब हम लोगों ने अपनी जर्नल एंट्रीज़ को सामने रख लेना है और उसकी पोस्टिंग साथ साथ करते जाना है। अब पहले हम लोग फोकस करते थे सिर्फ किसको बेटा, कैश को, बैंक को और डिस्काउंट को। तो अब कैश और बैंक को, लेकिन आज हम 3 चीज़ों को फोकस करेंगे, कैश को भी करेंगे, बैंक को भी करेंगे, डिस्काउंट। एंट्री में अगर कैश, बैंक और डिस्काउंट डेबिट होगा तो कैश बुक की डेबिट साइड है पोस्टिंग, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड है पोस्टिंग। अब सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बैलेंस है दोनों। तो दिसंबर फर्स्ट 2005 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब डेबिट बैलेंस ही है, तो कैश का है 3000, कैश के कॉलम में 3000 आ गया। बैंक का है 1,40,000, तो 1,40,000 आ गया। डिस्काउंट का नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगली एंट्री में देखें, कैश और डिस्काउंट दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। कैश और डिस्काउंट डेबिट हो रहे हैं, तो बेटा डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या आ जाएगी, रमीज़। दिसंबर 2 को रमीज़ आ जाएगा। अब कैश के कॉलम में कितने हैं जी, कैश के सामने 19,800, तो कैश के कॉलम में 19,800 आ जाएगा। और डिस्काउंट कितना है 200, तो डिस्काउंट के कॉलम में 200 आ जाएगा। बैंक नहीं है तो डैश, अगर होता तो हम लोग लिख लेते। अब यहाँ पे नहीं है तो हम लोग किधर से लेके हैं, हम उसके आगे डैश डाल देंगे। इसके अगली एंट्री में देखें, अब बैंक भी है और कैश भी है, तो क्या एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये काउंटर एंट्री है, इसकी दोनों साइडें पोस्टिंग होगी। तो पहले बैंक को फोकस कर लें। दिसंबर 3 को बैंक डेबिट हो रहा है, उसके ऑपोजिट चीज़ क्या है, कैश, और अमाउंट बैंक के कॉलम में 10,000। फिर हम लोग कैश को फोकस कर रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है दिसंबर 3 2005, और ऑपोजिट चीज़ क्या है, बैंक, और अमाउंट कैश के कॉलम में देखें ना, ये देखें कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो ऑपोजिट चीज़ बैंक है, तो अमाउंट किसके कॉलम में, कैश के कॉलम में। ना बैंक है ना डिस्काउंट है, बात इधर ही ख़त्म। ठीक होगी बात। उसके बाद इससे अगली एंट्री में क्या हो रहा है, ये मतलब काउंटर एंट्री वही होती है ना जिसकी कैश बुक की दोनों साइडें पोस्टिंग हो। और ये वाउचर नंबर, उस दिन सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, वाउचर नंबर एक कॉलम है, इसके सामने सी लिख देते हैं क्योंकि ये हमें पता लग जाए ये काउंटर एंट्री है। ये इसकी कैश बुक की डेबिट साइड पे पोस्टिंग भी हुई है और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग भी हुई है, ताकि हमें याद रहे। उसके बाद अगली एंट्री में परचेज डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे दिसंबर 4 को उसके ऑपोजिट चीज़ आ जाएगी परचेज, और अमाउंट बैंक के कॉलम में 50,000। डिस्काउंट भी नहीं है, कैश भी नहीं है, तो डैश आ गया। उसके बाद अगली एंट्री में जनाब आमी टू डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्या इसमें बैंक, डिस्काउंट और कैश है, नहीं, तो जब इसमें तीनों ही नहीं है तो हम इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे, पोस्टिंग करने नहीं बैठ जाना। फिर अगली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है और आमिर क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है 7 दिसंबर को, और उसके अपोजिट चीज़ क्या है, आमिर
आम में डेबिट हो जाएगा कैश के कॉलम में जी 14,000। उसके बाद फिर कैश डेबिट हो रहा है 8 को, उसके ऑपोजिट चीज़ है सेल्स, सेल्स डेबिट हो जाएंगी 14,000 से। फिर उससे अगली एंट्री में बैंक और डिस्काउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ 9 दिसंबर को सलीम। और क्या क्रेडिट हो रहा है बैंक, बैंक कितने से 19,600 से, और डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है 400 से, अमाउंट डिस्काउंट की कॉलम में आ गई। तो जेब में रखे जो जिसके सामने है उसके सामने उसकी अमाउंट आती गई। सेम उसी तरह ही बनाना है जिस तरह हमने डबल कॉलम बनाई थी, जिस तरह हमने सिंगल कॉलम, मतलब लेजर ही बन रहा है बेसिकली। और फिर कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे 10 को सैलरीज, और कैश के कॉलम में 2,000, ना कोई बैंक है ना डिस्काउंट है, डैश डैश डाल दिया हमने। फिर 11 को फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा टेलीफोन, और कैश के कॉलम में 1,200 रुपया, ना बैंक का कुछ किया ना डिस्काउंट का कुछ किया। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे 13 को आ जाएगा परचेज, और कैश के कॉलम में 8,000, ना बैंक ना डिस्काउंट। और फिर अगली एंट्री कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहे हैं 17 को, तो क्रेडिट साइड पे उसकी अपोजिट चीज़ जवेद, कैश के आगे है जी 3700, और डिस्काउंट कितना है जी 300, 300 आ गया, और बैंक नहीं है, बात ख़त्म। फिर कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट है, फिर काउंटर एंट्री आ गई। अब पहले कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड पे उसकी अपोजिट चीज़ 19 को बैंक, और कैश डेबिट है ना, तो 20,000 से कैश, और काउंटर एंट्री है तो वाउचर नंबर कॉलम में सी भी आ गया। अब उसी तरह बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे उसके अपोजिट चीज़ 19 को कैश, और अमाउंट बैंक के कॉलम में 20,000, और वाउचर नंबर कॉलम में सी, काउंटर एंट्री आ गई। इसके बाद जी अगली एंट्री हमारे पास 21 को बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा परचेज, $14,000 बैंक के कॉलम में। उसके बाद जी कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे सेल्स आ जाएगा 23 को, और कैश के कॉलम में आ जाएगा जी 10,000। फिर बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे 25 को उसके ऑपोजिट चीज़ रेंट, और अमाउंट 1,400 रुपया बैंक के कॉलम में। फिर कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट हैं 27 को, तो डेबिट साइड के उसके ऑपोजिट चीज़ आसिफ, कैश में है 11,800, और डिस्काउंट में है बेटा 200, और बैंक नहीं है तो नहीं है। फिर बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट है, फिर काउंटर एंट्री आ गई 29 को, तो बैंक डेबिट है, डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट चीज़ क्या है कैश, और बैंक के कॉलम में आ जाएगा 6,000, और वाउचर नंबर कॉलम में सी लिख दिया। अब फिर कैश क्रेडिट है 29 को, 29 को कैश के ऑपोजिट चीज़ क्या है बैंक, बैंक आ गया, और कैश के कॉलम में आ गया जी 6,000, और वाउचर नंबर कॉलम में सी आ गया। फिर कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे कि उसके ऑपोजिट चीज़ 31 को स्टेशनरी, कैश में 300। लें बेटा पोस्टिंग वाइंड अप। अब आफ्टर दैट हम लोगों ने उसी तरह ही क्या करना है, बैलेंस करना है जिस तरह हम लोग पहले करते हैं, मतलब अपने उसको बैलेंस किया है कैश बुक को, उसी तरह ही कैश के कॉलम में से कैश को, बैंक के कॉलम में से बैंक को। लेकिन एक बात याद रखें, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते, क्या करते हैं भी देखते हैं। सबसे पहले कैश को देखें, कैश की डेबिट साइड का टोटल देखें तो हमारे पास है जी 3,000, 19,800, 14,000, 14,000, 20,000, फिर है 10,000, फिर है 11,800, तो ये टोटल बना 92,600। तो ये ब्लैक इंक से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 92,800, इतना ही टोटल यहाँ पे होना चाहिए 92,800, उसमें से माइनस किए
10,000 माइनस 2,000 माइनस 1,200 माइनस 8,000 माइनस 3,700 माइनस 6,000 माइनस 300, तो 61,400. दिस इज़ आ बैलेंस कैरेट डाउन. ठीक है, कैश का 31 डेट को ही, क्योंकि दिसंबर 31 आखिरी होती है, तो बैलेंस कैरिड डाउन 61,400. ठीक है, इसी तरह हमने बैलेंस करना है बैंक का. तो बैंक की डेबिट साइड है जनाब 1,40,000 जमा 10,000 जमा 6,000, तो ये आ गया 1,56,000. इतना ही टोटल होना चाहिए क्रेडिट साइड पे, 1,56. जब 1,56 में से हम लोगों ने माइनस किए ऊपर वाले सारे, तो 50,000 माइनस 19,600 माइनस 20,000 माइनस 14,000 माइनस 1,400, तो ये हमारे पास आ गया 51,000. तो दैट 51,000 हमारे पास बैलेंस आ गया किसका, बैंक का. याद रखें कैश और बैंक बैलेंस हो गए, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते, इस बात को ज़हन में रखें. डिस्काउंट की दोनों साइडों को टोटल कर देंगे. डेबिट साइड पे 2 और 2 400 रुपया, और क्रेडिट साइड पे कितना है जी, 4 और 3 700. अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको बैलेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि इन दोनों की नेचर डिफरेंट है बेटा. डेबिट साइड वाले डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट अलाउ, क्रेडिट साइड वाले अमाउंट का मतलब डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट रिसीव. तो इस वजह से दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते. ये वो है जो एक्सपेंस है, ये वो है जो इनकम है. इतना डिस्काउंट हमने अलाउ किया 400 रुपया, और ये हमारा 700 रुपया डिस्काउंट रिसीव है. ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास ये सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्या होता है, कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.